RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। रियासती हुकूमत ने उन तमाम तालीमी इदारों के लिए तातील का ऐलान किया है जिनकी शिनाख्त ग्रुप 4 खिदमात की भर्ती के इम्तिहान के लिए इम्तिहानी मराकज़ के तौर पर की गई हैं। इम्तिहान के इनेकाद के लिए कुल 2846 मराकज़ की निशानदही की गई है, जिसके लिए तकरीबन 9.5 लाख उम्मीदवार शिरकत करने वाले हैं। हुकूमती हिदायत के मुताबिक जिले कलेक्टर्स ने हफ्ते को तालीमी इदारों में तातील का ऐलान करते हुए अलहदा हुक्म जारी किया। तातील के बदले 8 जुलाई दूसरा हफ्ता इन तालीमी इदारों के लिए काम का दिन होगा। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC ने मुख्तलिफ महकमों में 8039 आसामियों के लिए ग्रुप 4 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। भर्ती का इम्तिहान 2 सेशंस में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक जनरल स्टडीज पेपर के साथ और 1 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक सेक्रेटरी काबिलियत का पर्चा लिया जाएगा। बहुत से लोग घर के पकाए हुए खाने के बजाय बाहर का फास्ट फूड खाने को तरजीह देते हैं। चाहे उन्हें कितना ही कहा जाए कि फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड्स अच्छे नहीं होते हैं, वो बार बार ये खाने खाते हैं। ये खबर ऐसे लोगों के लिए है जो सड़क किनारे गैर मियारी और नुकसानदेह तेल से पकाए हुए खाने खाते हैं। अगर उन्हें मालूम हो जाए कि फास्ट फूड किस चीज से बनते हैं तो वो इनके करीब नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि तमाम फास्ट फूड सेंटर्स वाले इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाज ताजिर अपने फायदे के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। हैदराबाद में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो खंजीर के गोश्त की चर्बी से तेल तैयार करके उसे स्ट्रीट फूड या फ्राइड राइस की दुकानों पर फरोख्त कर रहा था। ये कार्रवाई मलकाजगिरी स्पेशल ऑपरेशन टीम ने अंजाम दी। इंस्पेक्टर रामलू के मुताबिक नरेटमेंट आर के पुरम का रहने वाला रमेश सेवा, जो 24 साल बताया गया है, कई साल से अपने घर में खंजीर की चर्बी से तेल बना रहा था। वो खंजीर का गोश्त बेचने वालों से चर्बी जमा किया करता। वो चर्बी को गर्म करके उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स शामिल करके उसका तेल बनाया करता था। रमेश ये तेल सड़क के किनारे फ्राइड राइस के स्टॉल्स पर कम कीमत पर फरोख्त किया करता था। इत्तला मिलने पर पुलिस ने कल मुलजिम के घर की अचानक तलाशी ली, जहां खंजीर की चर्बी और तेल बरामद हुआ। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके नरेटमेंट पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इसके पास से तेल खरीदने वालों को भी इंतबा दिया है। इसी तरह बाहर का फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड खाने वालों को खबरदार किया जाता है कि वो मोहतात रहें। साबिक में भी शहर में जानवरों की चर्बी से तेल की तैयारी के मामले में मुलविस बाज अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ईद उल जुहा की आवाम को मुबारकबाद दी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा कि बकरीद का त्योहार दुनिया को ये पैगाम देता है कि मुआशरे की भलाई उसी वक्त मुमकिन होगी जब लोग आम भलाई के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे, और कुर्बानियाँ तब ही नुमायाँ होंगी जब इसका फायदा तमाम लोगों में एकसा तौर पर मुश्तरक होगा। चीफ मिनिस्टर KCR ने बकरीद ईद उल जुहा के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने कहा कि बकरीद का त्योहार लोगों में ईसार और ईमान की अजीम सफ़ात को उभारता है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में तमाम मजहबी अकायद और रिवायात का हुकूमत की तरफ से एकसा एहतराम किया जाता है। वज़ीर आला KCR ने कहा कि तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत करते हुए रूहानी रिवायत को जारी रखे हुए हैं ताकि तमाम बिरादरियों के लोग अमन के साथ मिलजुल कर रहें। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना सेक्युलर एक्शन प्लान पर अमल पैरा है, जो पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल है। वज़ीर आला ने वजाहत की कि रियासती हुकूमत इस्लाम समेत मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की और बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमों को नाफिज कर रही हैं। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर KCR ने दुआ की कि अल्लाह ताला की रहमत तमाम लोगों पर हो और तमाम लोग अमन और खुशी के साथ खुशहाल हो। IT के वजीर KT रामा राव ने एक मीटिंग से खिताब करते हुए एक दिलचस्प वजाहत की और कहा कि क्यों BRS हुकूमत रियासती असम्बली में कम अज़ कम 95 नशिस्तों के साथ इख्तिदार बरकरार रखेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए ये जानना होगा कि तेलंगाना के बारे में क्या मुख्तलिफ था, कि चंद्रशेखर राव के बारे में क्या मुख्तलिफ था। उन्होंने इस मौके पर कहा कि पहली हुकूमतों को देखो और समझो। N चंद्राबाबू नायडू की बहुत ही हामी कारोबार IT के हामी तस्वीर थी। उनका एजेंडा हैदराबाद IT कारोबार पर मुबनी था और
CEO कहलाए जाने पर वो बहुत खुश थीं। उन्होंने कहा कि फिर वायस राजशेखर रेड्डी आए और उनकी तस्वीर एक किसान के हामी, गरीब नवाज देही हामी होने की थी। उन्होंने मजीद कहा कि KCR की हुकूमत की खासियत ये थी कि कोई इन दोनों पहलुओं को बखूबी देख सकता था। उन्होंने इस मौके पर अपने एक दोस्त की बात की भी वजाहत और कहा कि शमशाबाद एयरपोर्ट पर उतरने वाले ताजिर ने एक टैक्सी ली थी और रास्ते में कैब ड्राइवर से हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में पूछा। ड्राइवर ने जवाब दिया कि KCR गारू इसकी देखभाल कर रहे हैं और फलाही स्कीमों के साथ उसे पसंद करते हैं। बाद में एक बिजनेस मीटिंग में जब ये सवाल ताजिरों से दोहराया गया तो उनका भी ऐसा ही जवाब था। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी कारकुनों के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना के बीजेपी लीडर और सीनियर अदाकार विजय शांति ने रिमार्क किया कि पार्टी के कारकुनों का ख्याल है कि गोशा महल के MLA T राजा सिंह की मुअत्तली को मंसूख करने के फैसले में मरकजी क़यादत की तरफ से ताख़ीर हो रही है। हमारे कारकुनों की राय है कि MLA राजा सिंह की मुअत्तली के बारे में बीजेपी का फैसला जो है ताख़ीर की जा रही है। ताहम बंडी संजय समेत पूरी रियासत पार्टी खुलूस दिल से चाहती है कि मुअत्तली को नर्म किया जाए। उनके रिमार्क्स को अहमियत हासिल हो गई है क्योंकि रियासत तेलंगाना में इस साल के आखिर में इंतखाबात होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर और सिकंदराबाद के MP जी किशन रेड्डी ने मई में कहा था कि गोशा महल के MLA T राजा सिंह जिन्हें पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया था जल्द ही भारतीय जनता पार्टी BJP में वापस बुला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सब इस मामले पर बात कर रहे हैं और उन पर आयत मुअत्तली जल्द ही वापस ले ली जाएगी। वाज़ेह है कि गोशा महल के MLA T राजा सिंह को पिछले साल अगस्त में उस वक्त मुअत्तल कर दिया गया था जब उन्होंने रियासती हुकूमत के मज़ाहिया मुनव्वर फारूकी को हैदराबाद में एक शो मुनक्कद करने की इजाज़त देने के जवाब में पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज़ तबसरा किया था। तेलंगाना के बोधन में वाक़ई इंदौर मॉडल स्कूल में 4 जुलाई बरोज़ मंगल सुबह 10 बजे था शाम 5 बजे जॉब मेले का एहतमाम किया गया है। वाज़ेह है कि इस जॉब मेले से B फार्मेसी, A फार्मेसी, इंटर और डिप्लोमा होल्डर्स के अलावा MBA, MCA और MSc के तालिबात इसमें हिस्सा ले सकते हैं और उम्दा नौकरियां हासिल कर सकते हैं। इस दौरान TRS MLA की जानिब से दोपहर के खाने का इंतजाम भी किया गया है। मालूमात के मुताबिक इस जॉब मेले में तकरीबन 100 कंपनीज शिरकत करने की तवक्को है। इस मौके पर TRS कायदीन ने तमाम स्टूडेंट्स से ज़्यादा तादाद में शिरकत करने की अपील की है। जॉब मेला रखा गया है इंदौर मॉडल स्कूल में बवक्त सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक B फार्मेसी, M फार्मेसी, इंटर और डिप्लोमा होल्डर्स, नर्सिंग, एग्रीकल्चर, डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट, MBA, MCA, MSc ये लोग जितने भी हैं वो लोग जॉब मेला में हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेकर वो आप अपने जॉब को हासिल करें। और वहाँ पर MLA साहब की जानिब से दोपहर का खाने का इंतज़ाम भी पूरे स्टूडेंट्स को रखा गया है। वो आप तारीख़ ना भूलिए, 4 तारीख़ के दिन 10 बजे से 5 बजे तक जॉब मेला रखा गया है इंदौर मॉडल स्कूल आचनपल्ली में। आप लोग सब हिस्सा लेकर आपने जॉब हासिल कीजिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौज ने जुमेरात को ईद उल जुहा के मौके पर आपस में मिठाइयाँ तकसीम की। दिफाई ज़राए ने बताया कि हिंदो पाक अफवाज ने सांबा, कठुआ, आरएसपुरा और एखनूर सेक्टरों में ईद उल जुहा के मुबारक मौके पर एक दूसरे को मिठाइयाँ पेश की। उन्होंने बताया कि भारतीय फौज ने पाकिस्तान की फौज को मुबारकबाद दी और अमन और हम आहंगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बयान में कहा गया है कि सरहदों पर जारी जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद के बीच इस किस्म के इक़दाम से जम्मू कश्मीर में अमन और अमान को मजीद फरोग मिलेगा। ख्याल रहे कि लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल अक़वामी सरहद पर पाक भारत अफवाज के दरमियान नाजंग मुआहदे के बाद सरहदों पर अमन और अमान वापस लौट आया है। मणिपुर में मौजूदा बहरान के लिए भारतीय जनता पार्टी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराने वाले कांग्रेस ने दावा किया कि पार्टी लीडर राहुल गांधी के काफिले को शुमाल मशरिकी रियासत के बिश्नोरपुर में वजीर आला एन बैरन सिंह के हुक्म पर पुलिस ने रोक दिया। राहुल गांधी मणिपुर में चौरा, चांदपुर और बिश्नोरपुर अजला के इमदादी कैंपों में मुतासिरा खानदानों से मुलाकात के लिए तशद्दुद से मुतासिरा रियासत के 2 रोजा दौरे पर हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, मणिपुर में राहुल गांधी के काफिले को बिश्नोरपुर के करीब पुलिस ने रोका। वो वहां इमदादी कैंपों में मुतासिरीन से मिलने और तनाज़े ज़दा रियासत को राहत फराहम करने जा रहे थे। बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत पर तनकीद करते हुए खड़गे ने मजीद कहा कि वजीर आजम मोदी ने मणिपुर पर अपनी
खामोशी तोड़ने की जहमत नहीं की। उन्होंने रियासत को इसके अपने आलात पर छोड़ दिया है। अब उनका डबल इंजन तबाहकुन है। मरकजी और रियासती हुकूमतें राहुल गांधी को वहां पहुंचने से रोकने के लिए आमिराना तरीके अपना रही हैं। ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है और तमाम आईनी और जमहूरी उसूलों को तोड़ता है। उन्होंने जोर दिया कि मणिपुर को अमन की जरूरत है, तनाज़े की नहीं। कांग्रेस के सीनियर लीडर के.सी. वेणुगोपाल, जो राहुल गांधी के साथ थे, ने कहा कि इब्तिदाई तौर पर हमें इजाजत देने के बाद राहुल गांधी की क़यादत में हमारे काफिले को मणिपुर के वज़ीर आला के हुक्म पर बिश्नोरपुर के करीब रोक दिया गया। इस तरह की हरकतें अफसोसनाक हैं और जमहूरियत में उनकी कोई जगह नहीं है। स्वीडन में ईद उल जुहा के दिन पुलिस की हिफाजत में मस्जिद के बाहर कुरान पाक के नुस्खे को आग लगा दी गई, जिसके बाद दुनिया के कई मुमालिक ने अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए मज़कूरा वाक़े की मजम्मत की है। यूरोपीय मुल्क स्वीडन के स्टॉकहोम में वाक़े ग्रेनेड मस्जिद के बाहर ईद उल जुहा की नमाज के बाद मुजाहरे के दौरान एक एहतजाजी ने कुरान पाक के नुस्खे फाड़ दिया और उसे जला दिया। स्वीडन में रहने वाला 37 साल इराकी निजात सलवान मोमिका ने पुलिस से इजाजत ली थी कि वो कुरान के बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहता है। पुलिस की इजाजत मिलने के बाद उसने एहतजाज करते हुए कुरान पाक के नुस्खे फाड़ दिए और उसे जला दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने मुलजिम शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और इस पर किसी नस्ली या कौमी ग्रोह के खिलाफ तहरीक चलाने का इल्जाम आयद किया। इस वाक़े के बाद कई मुस्लिम अक्सरियती मुमालिक ने कुरान जलाने की मज़मूम हरकत की मजम्मत की। इस दौरान बगदाद में सिफारत खाने के बाहर लोगों ने मज़कूरा वाक़े के खिलाफ एहतजाज भी किया। वहीं बात तुर्किया सदर रजब तैयब एर्दोगान ने स्वीडन में मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद को नजर आतिश करने की काबिल मजम्मत हरकत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तुर्किया कभी भी इश्तियाल अंगेजियों या धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं कहने। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।